नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के ज़बरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू जो है लक्ष्य यानी गोल बाय ब्रायन ट्रेसी। ये बहुत ही शानदार बुक है आपको लक्ष्य डिसाइड करने के लिए, आपके टारगेट डिसाइड करने के लिए, आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ये बुक आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। इसमें 21 चैप्टर हैं जिनको आप 21 स्ट्रेटजी के रूप में मान सकते हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे सबसे पहले लेखक ब्रायन ट्रेसी के बारे में, उसके बाद में इस बुक के बारे में कि कैसी है बुक, और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है इस बुक की बहुत ही बेहतरीन शिक्षाएँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको एंड तक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी के बारे में। ब्रायन ट्रेसी दुनिया के शीर्षस्थ मैनेजमेंट परामर्शदाता, प्रशिक्षक और वक्ता हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में असर डाला है। वो हर साल 2.5 लाख लोगों को संबोधित करते हैं जिनको बिजनेस, लीडरशिप, प्लानिंग और सेल्स के बारे में सिखाते हैं। इस तरह से उन्होंने कुल मिला के लगभग 50 लाख लोगों के जीवन में असर डाला है, उनको संबोधित किया है। वो बहुत सारी बुक्स के ऑथर भी हैं। उन्होंने 35 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और साथ में उन्होंने अपने 300 ऑडियो और वीडियो के माध्यम से लोगों को लीडरशिप, सेल्स, प्लानिंग, मैनेजमेंट और बहुत सारे सेल्फ हेल्प के वीडियो और ऑडियो और बुक्स तैयार की हैं जिससे कि लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वो बहुत सारी बड़ी कंपनियां जैसे कि हम बातचीत करते हैं IBM, ज़ीरोक्स, HP, फोर्ड, फेडरल एक्सप्रेस जैसी 1000 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ में वो काम कर चुके हैं। वे ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के CEO हैं जो कि इस तरह के ऑडियो और वीडियो और बुक्स तैयार करती हैं जो लोगों के जीवन में उनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि आप जान चुके हैं ब्रायन ट्रेसी बहुत ही सफल परामर्शदाता, वक्ता और ऑथर हैं, और उसी के साथ में अब बातचीत करते हैं इस बुक के बारे में। ये बुक जो ब्रायन ट्रेसी की ओरिजिनल बुक है गोल, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है जिसका नाम है लक्ष्य। ये बुक बहुत ही सरल, आसान और बहुत ही प्रभावी है। ये कई भाषाओं में रूपांतरित हो चुकी है और लगभग इसकी 6.5 लाख प्रतियां सेल भी हो चुकी है। इस बुक की भाषा बहुत ही सरल है। जनरली आप देखते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक होती है, उनको आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस बुक को आप कहीं से भी खोल के पढ़िए, आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया है। इसके पैराग्राफ बहुत ही शॉर्ट हैं। इसमें बहुत सारे जो ऑथर है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है और उनका एक सरल और व्यवहारिक समाधान बताता है। ये बुक बहुत ही अच्छे कोट्स के साथ में सजी हुई है। वो पुराने लेखक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, उनके अच्छे कोट्स हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, और साथ में चैप्टर बहुत खूबसूरती से कंप्लीट हुए हैं, और साथ में हर चैप्टर के एंड में उनकी समरी दी गई है। जहां भी लेखक को लगा कि पुराने चैप्टर से कुछ अच्छी जानकारी देनी चाहिए तो उस चैप्टर में पुराने चैप्टर से कुछ अच्छी जानकारी वहां पे भी इंक्लूड की है, और इस बुक के एंड में भी आपको इस बुक की बहुत ही अच्छी समरी मिलेगी जिससे इस बुक को इंप्लीमेंट करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये एक तरह से वर्क बुक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है ये बुक, और वर्क बुक जिसमें कि आप अपने लक्ष्य लिखते जाते हैं। ये बुक आपको बार बार बोलती है कि आप अपने लक्ष्य लिखिए, अभी एक्शन लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, बार बार दोहराइए, तब जाके बुक आपको सही रूप में आपको फायदा दे पाएगी। तो इस तरह से अगर अब लक्ष्य की बातचीत करें, सक्सेस की बात करें तो ये बहुत ही शानदार बुक है। इसमें लगभग 245 पेज हैं और 21 चैप्टर हैं जो कि 21 स्ट्रेटजी के रूप में हैं, 21 प्लानिंग के रूप में है जो आपको लक्ष्य, आपके गोल डिसाइड करने में मदद करेगी, और जिससे कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकें और बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकें। ये बुक जितनी बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जॉब करने वाले लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सभी कुछ डाला गया है। वैसे जॉब करने वाले लोगों के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है कि उसमें जॉब करने वाले लोगों के एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं आप बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। अगर उनमें से आप एक शिक्षा भी पकड़ के अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बुक है। अब हम जानते हैं इस बुक के जो इंपॉर्टेंट आपको लर्निंग है, जो आपको समझनी चाहिए, जिसको आप अप्लाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप परचेज करके पढ़ सकते हैं या आप आगे का वीडियो देखिए जिससे कि हम इसकी लर्निंग को समझ पाएं। अब हम जानते हैं इस बुक की लर्निंग के बारे में। जो नंबर 1 लर्निंग है वह है लक्ष्य और संभावनाएं। देखिए दुनिया में जो भी सफल लोग हैं वो लक्ष्य केंद्रित होते हैं। उनको पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपनी चीज़ों को सेट करते हैं, टारगेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं। इस तरह से वो अपनी सफलता को अचीव करते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो असफल लोग हैं उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उनको लक्ष्य का पता भी नहीं है उनको कैसे डिसाइड करना है या इसकी इंपॉर्टेंस ही वो समझते नहीं है। इस तरह से वो असफल है। लेखक ब्रायन ट्रेसी सफलता की जो
सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता मानते हैं वह है लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता। अगर आप लक्ष्य तय कर पाते हैं और उनको अचीव कर पाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप सफल हैं। यही एक योग्यता चाहिए आपको सफल होने के लिए, जो लेखक ने इसमें इंपॉर्टेंट बताया है। अब जानते हैं कि लक्ष्य क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क का दरवाजा खुल जाता है और मददगार विचार और ऊर्जा आपको हासिल हो जाती है। जब आप लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, आपके लिए संसाधन जुटाता है, आपके लिए तैयारी करता है। तो आपको लक्ष्य सेट करना चाहिए जिससे कि आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो सके और आपका ब्रेन वो चीज़ें आपके लिए ब्रह्मांड से खींच के आप तक ला सके। इसके साथ में आपको समझना होगा कि लक्ष्य और क्यों इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य के बिना जिंदगी लहरों पर डूबते उतरती रहती है, जबकि लक्ष्य होने पर आप एक तीर की तरह सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। तो आपको लक्ष्य बहुत ही जरूरी है, और लक्ष्य होंगे तो आप सीधा टारगेट जो आपको अचीव करना है वहीं जाएंगे। आप भटकाव नहीं करेंगे, वरना आप जीवन की उतार चढ़ाव के अंदर दब जाएंगे और कहीं खो जाएंगे। लक्ष्य इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमताओं का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है कि आपकी बहुत सारी आपके अंदर जो एबिलिटी है वो बाहर निकल के आती है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है उस काम को कंप्लीट करने की, और आप उस जीवन में अपनी सफलता अचीव कर सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए भी आपको लक्ष्य बहुत जरूरी है, जिससे कि वो आपको एबिलिटी दे पाए और आपको इंस्पायर कर पाए, जिससे कि आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ पाएं। इसी के साथ में लक्ष्य की इंपॉर्टेंस बताता है एक कोटेशन जो टॉम हॉपकिंस का है। ये कोटेशन कहता है कि लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। यानी अगर आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो उसकी जो अंगीठी होती है उसको एनर्जी देने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ईंधन का जो काम करती है वो है लक्ष्य। लक्ष्य जो आप सक्सेस से हासिल करना चाहते हैं उसके लिए ईंधन का फ्यूल का काम करती है। तो आपके लक्ष्य होने चाहिए और लक्ष्य होना जरूरी है। आप देखिए, लक्ष्य होना इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी बहुत सारे लोगों के लक्ष्य नहीं होते। इसका क्या कारण है? इसके सिंपल से 4 कारण है। पहला जो सबसे सिंपल कारण है कि लोगों को लक्ष्य का महत्व ही नहीं पता, वो महत्व मानते ही नहीं। दूसरा जो कारण है वह वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य को कैसे तय किया जाता है। तीसरा जो कारण है वह है वे असफलता से डरते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वो असफल नहीं हो जाए, और साथ में उन्हें अस्वीकृति का डर रहता है कि समाज में लोगों को उनके बारे में पता चलेगा तो लोग उन्हें अस्वीकार करेंगे और वो फेल हो जाएंगे। तो अस्वीकृति और असफलता और साथ में लक्ष्यों का पता नहीं होना और उनको कैसे डिसाइड करना है या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझना ही एक कारण है जिसकी वजह से लोग अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं करते और असफलता में ही बैठे रहते हैं। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि लक्ष्य डिसाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लक्ष्य डिसाइड करेंगे तो अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाएंगे। देखिए, लक्ष्य होते हैं वो इच्छाओं से बिल्कुल अलग होते हैं। इच्छाएं फंतासी होती है, सिर्फ इच्छाएं आप सोचते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते, उनको नापा नहीं जा सकता, वो कोई डिसाइडेड नहीं होती चीज़ें, वो सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। यानी लक्ष्य क्लियर होता है, आप लिखित में होता है, स्पेसिफिक होता है, किसी को भी जल्दी से बताया जा सकता है, और साथ में इसकी दिशा में बढ़ते हुए अगर आप सफल होते हैं या असफल होते हैं तो इसके बारे में आपको पता चल जाता है कि आप उस टारगेट तक, उस लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो इसी क्रम में अगर हम जानते हैं कि लक्ष्य की इंपॉर्टेंस या लक्ष्य क्यों लिखना जरूरी है, और वो है एक हार्वर्ड का सर्वे हुआ जिसके बारे में एक पता किया गया कि उस हार्वर्ड में जो MBA कर रहे थे ग्रेजुएट का स्टडी किया गया, तो 100% की बातचीत करें तो 100% में से 3% लोग ऐसे थे, 3% लोग ऐसे थे जिनके पास लिखित लक्ष्य थे। बाकी जो 13% लोग थे उनके पास कोई लिखित लक्ष्य नहीं थे। लक्ष्य तो थे लेकिन कोई लिखित लक्ष्य नहीं थे। और जो 84% यानी 84% जो लोग थे उनके पास कोई न तो लक्ष्य लिखे हुए थे, नहीं उन्होंने कभी लक्ष्य के बारे में सोचा। उनको इतने पता था कि छुट्टियों में कहाँ जाना है, बस, यानी शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट का। तो जब 10 साल बाद में उनकी स्टडी की गई, उनके बारे में देखा गया, तो एक चीज़ ज़बरदस्त निकल के सामने आई कि जो 13% लोग हैं जिनके पास लिखित लक्ष्य नहीं थे, लक्ष्य तो थे लेकिन लिखित नहीं थे, वो बाकी के जो 84% है उनसे दुगुना कमा रहे थे। और मजे की बात है कि जिनका लक्ष्य लिखा हुआ था और जिनके पास क्लियर विजन था, क्लियर लक्ष्य था, टारगेट थे, जो 3% लोग, वो बाकी के 13% प्लस 84% कुल मिला के 97% लोगों से, 97% लोगों से लगभग 10 गुना कमा रहे थे। तो इससे आप लक्ष्य की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि लक्ष्य लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाएं।
जो सेकंड लर्निंग है उस बुक की, वह है आपकी ज़िंदगी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। देखिए, आपके जो भी जीवन में अभी तक घटित हुआ है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं तो आप उसके लिए विचार कीजिए, उसके लिए लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी उस तक पहुंचने के लिए आपको कुर्बानी देने की जरूरत है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो इस तरह से खुद को सही साबित करना छोड़ दें, बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ दें, दूसरों की राय से ऊपर उठें, ये एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप ही अपनी ज़िंदगी के रचयिता हैं, आप ही अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। आप अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में देखिए कि जिसको आपको कंटिन्यू इंप्रूव करना है। आप अपने आप को एक कंपनी के रूप में देखिए जिसको कंटिन्यू आगे बढ़ना है, जिसको आगे तरक्की करनी है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में आप ही जिम्मेदार हैं। आपको आज जो भी तनख्वाह मिल रही है, जिस भी लेवल पे हैं आप, आपके समाज में आपका जैसा भी मान सम्मान है, आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं, वो इसी चीज़ से है कि अभी तक आपने किया है, न उससे तो आपके पास ज़्यादा है, न उससे आपके पास कम है। जितना आपने वैल्यू और अपने जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन किया है, जितना पाने की कोशिश की है, उतना ही आपको मिल पाया है। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी जीवन की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और आगे बढ़िए। जो थर्ड लर्निंग है इस बुक की, वह है भविष्य निर्माण। देखिए, अगर आपके पास कोई सीमा नहीं हो, कोई संसाधनों की कमी नहीं हो, कोई समय की कमी नहीं हो, तो आपका भविष्य में आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप में, या आप अपने जो शारीरिक रूप से कैसे आपका भविष्य की कल्पना करते हैं, उस भविष्य की एक बार कल्पना कीजिए। आप बिल्कुल भी कोई चीज़ का विचार नहीं कीजिए कि आपके पास ये कमी है, वो कमी है। आप खुले दिमाग से उन चीज़ों को सोचिए। जब आप सोच लें, उस स्तर तक पहुंच जाए, तो उसके बाद में इस चीज़ को आप रिवर्स कीजिए, यानी उस स्थिति में जाके सोचिए कि आज मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे पास्ट में जाके ऐसे क्या काम करने हैं, यानी वर्तमान में आपको ऐसे क्या काम करने हैं जिससे कि आपको भविष्य बन पाए। तो इसलिए आपको अपने भविष्य के निर्माण में जुट जाना चाहिए। ये चीज़ आपको अपने लक्ष्य डिसाइड करने में मदद करेगी और आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीज़ों का टारगेट बनाना चाहिए, कैसे कैसे वो चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सके। नंबर 4 जो लर्निंग है वह है जीवन मूल्य। देखिए, आपके अंदर जो भी चल रहा है वही आपका बाहर, आपके आउटर में, यानी आपके रियल संसार में होता है। आपके अंदर जितनी क्लैरिटी होती है किसी भी चीज़ के प्रति, जितना विश्वास होता है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आपके वास्तविक जीवन में आपके सामने आ जाती है। यानी अगर आप अंदर से क्लियर हैं, चीज़ों के पीछे विजन है आपका और आप अच्छा सोचते हैं, तो आप वाकई में उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। वाकई में वो चीज़ें उसी क्लैरिटी के साथ में आपको मिलेगी। तो अपने जीवन मूल्य पर विचार कीजिए कि आपके जीवन मूल्य किस तरह के। आपकी सिर्फ नौकरी करने के जीवन मूल्य है तो आप उसी पे विश्वास कीजिए, उसी के साथ में आगे बढ़िए। आपके अंदर बिजनेस के जीवन मूल्य हैं, अगर नहीं है तो उन कुछ जीवन मूल्यों को आप सीखिए, अपने अंदर अपनाइए, उन चीज़ों के साथ में इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आप अपने अंदर क्लैरिटी ला पाएँ, विजन ला पाएँ, जिससे कि आपके जो भौतिक संसार है उसमें अपने सपने पूरे कर पाएँ। तो जितना आपके अंदर क्लैरिटी होगी, आपके गोल और टारगेट को अचीव करना उतना ही आसान होगा। तो इसलिए अपने जीवन मूल्य को पहचानिए और जीवन मूल्य के हिसाब से उनको क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह के इंसान हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सके। इसके बाद में नंबर 5 लर्निंग है वो है सच्चे लक्ष्य। देखिए, आपके जीवन में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य ले सकते हैं। 100 तक भी ले सकते हैं, आप 100 लक्ष्य लिखने चाहिए, जैसे अचीव करते जाए बढ़िया, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य आपको जरूर लिखने चाहिए। इसमें आपको कुछ सवाल मदद कर सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने लक्ष्यों को पहचानें और अपने जीवन में ड्रीम और टारगेट डिसाइड कर पाएं। सबसे पहला जो सवाल है वह है, आपके जीवन में अभी सबसे बड़ी 3 समस्याएं कौन सी है। अगर वो समस्याएं सोल्व हो जाए तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या आपके जीवन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। उन समस्याओं को लिखिए, वो समस्याओं को ही अपना गोल और टारगेट बनाइए, जिससे कि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकें। नंबर 2 क्वेश्चन है, अगर आप 1 करोड़ रुपए जो भी आप सोचते हैं, अगर 1 करोड़ आपके लिए पर्याप्त है और अगर नहीं है तो आप 1 अरब मान लीजिए, अगर इतना पैसा आपको मिल जाए तो आप अपने जीवन में क्या बदलाव करेंगे। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप बदलना चाहेंगे। वही 3 आपके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो आपको अचीव करने चाहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि आपको अपने जीवन में क्या पसंद है, किस चीज़ को करते हुए आपको मजा आता है, संतुष्टि मिलती है, सम्मान मिलता है और आप बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं। वो काम है, वही आपका जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकते हैं।
ये चीज़ भी आपकी मदद कर सकती है आपके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य डिसाइड करने के लिए। तो आप अपने जीवन में जो चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ में आपको करने में मज़ा आता हो, ये मज़े का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंजॉयमेंट, मज़े का मतलब है कि उस काम को करते हुए आपको कोई थकावट नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, उस चीज़ को आप लगन से कर पाएँ, वो काम आपका लक्ष्य, आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन है कि अगर आपके पास जादू की छड़ी हो तो आप अपने जीवन में क्या चीज पाना चाहेंगे? वो चीज ही आपका लक्ष्य हो सकती है। यानी किसी चीज की कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं हो, तो क्या चीज आप हासिल करना चाहते हैं जो सकारात्मक हो, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाए? ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं? वो आपका जीवन का लक्ष्य हो सकता है। नंबर 5 क्वेश्चन है कि अगर आपके जीवन में सिर्फ 6 ही महीने बचे, 6 मंथ ही आपके जीवन में लेफ्ट रह जाएं, बच जाएं, तो आप किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे, क्या क्या करना पसंद करेंगे? वही आपका जीवन का उद्देश्य हो सकता है। आप हो सकता है फ्री रहना चाहते हैं, हो सकता है आप घूमना चाहते हो, अपने परिवार के साथ समय गुजारना चाहते हो, तो वो आपके जीवन का लक्ष्य है। तो उस तरह के लिए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आप अपने परिवार के लिए समय बिताएं, अपने हेल्थ पे ध्यान दे पाए, आप घूम पाए, तो वही आपकी जिंदगी का लक्ष्य हो सकते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई सीमा नहीं हो, किसी चीज की बाउंडेशन नहीं हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप क्या चीजें सचमुच पाना चाहते हैं, क्या चीजें करना चाहते हैं, वही आपका लक्ष्य हो सकता है। इस तरह से अपने सच्चे लक्ष्य बनाइए। वो 3 तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आप 100 तक ऐसी चीजें लिखिए जो आपको पसंद है, जो आपको करते हुए अच्छा लगता है, जो आपको बिना कोई सीमा के बाउंडेशन के आप सोच पाते हैं और बिना किसी के दूसरे को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तो वो आपके लक्ष्य हो सकते हैं। उसके बाद में नंबर 6 जो लर्निंग है वो है निश्चित उद्देश्य। देखिए, ध्यान ही जिंदगी की कुंजी है। जहां जहां आपका ध्यान जाता है वहां वहां आपका जीवन जाता है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा सकते हैं, आप अपने फोकस कर सकते हैं किसी चीज पे, जिससे कि आप अपने जीवन में सफलता अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक निश्चित उद्देश्य बना लेंगे तो आपके परिवेश में ऐसी घटनाएं घटित होगी और उन चीजों का पहचान पाएंगे जो आप अपने लक्ष्य में बढ़ने की तरफ आपकी मदद कर सकती हैं। और ये प्रमुख निश्चित उद्देश्य होता क्या है? इस पल जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है आपके जीवन में, अभी जो आपको सबसे पहले हासिल करना चाहिए, वो ही आपका निश्चित उद्देश्य है। तो आप अपने उस पर्टिकुलर लक्ष्य को पहचाने, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप फोकस कर पाएं अपनी चीज़ों के ऊपर और वो चीज़ें आपके चारों तरफ, आपके ब्रह्मांड में आपकी तरफ खींची चली आए, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ही खुशी का आनंद कर पाए, आप सफलता अचीव कर पाए। उसके बाद में जो नंबर 7 लर्निंग है वो है विश्वास। देखिए, अगर आपका विश्वास पॉजिटिव रहेगा तो आप हर घटना से सीखेंगे। चाहे वो बुरी घटना हो, चाहे अच्छी घटना हो, उससे कुछ न कुछ नॉलेजेबल इंप्रूवमेंट की चीज़ें लेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। नेपोलियन हिल ने यह चीज़ कही है कि अगर आपके सामने कोई मुसीबत या विपत्ति आती है तो या तो उस विपत्ति या मुश्किल के बराबर या उससे भी बड़े लाभ के बीच छुपे हैं। तो किसी भी विपत्ति, किसी भी समस्या के सामने आप घुटने नहीं टेके, उससे अच्छी लर्निंग ले और पॉजिटिव रहे, हमेशा अच्छे विश्वास बिल्ड करें, पॉजिटिव माहौल के साथ में रहें, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही जल्दी और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो 8 नंबर लर्निंग है वो है स्टार्ट, यानी शुरुआत। सबसे पहले आप एक चीज चेक कीजिए कि अभी आप कहाँ हैं। यानी प्रेजेंट में आपके आंकड़े, डाटा आपके पास होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि आप प्रेजेंट में किस पोजीशन पे, किस मुकाम पे हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए। अगर आपको उस प्रेजेंट कंडीशन का आपको अंदाजा नहीं होगा तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धरातल होना चाहिए, आधार आपके पास होना चाहिए और उसमें मदद करेगा आपको बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी जानकारियां जो आपके फील्ड, आपके बिजनेस, आपके जीवन के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि आप भविष्य में जाना कहाँ चाहते हैं। आपको धरातल फिक्स होने के बाद में, बेस तैयार होने के बाद में आपको देखना है कि आप भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। वो चीज़ आप सोचिए, वो आपके लक्ष्य डिसाइड कीजिए, लिखिए उन चीज़ों को, तो आपको पता है आपका धरातल क्या है, आपका आधार क्या है, आपको जाना क्या है। 2 चीज़ पता होने के बाद में जो तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि आज आप जहाँ भी हैं, आपका जो धरातल है, आधार है, जहाँ भी आप पहुँचे हैं अपने जीवन में, वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। आप वो पीछे की कोई गलतियां, आपके पीछे की जो अच्छाइयां, जो पीछे आपने जो अच्छे काम किए, जो सुधार किए, जो इंप्रूवमेंट किया, जो नॉलेज लिया, वो क्या चीज़ें रही जिसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे, उन चीज़ों को विचार कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छा कोटेशन बताना चाहूँगा जो है जॉर्ज संताइन का। वो कहते हैं कि जो लोग अतीत को याद नहीं रखते वे उसे दोहराने के अभिशप्त होते हैं। यानी अगर आप अपने अतीत को याद नहीं रखेंगे, कैसे आप इस स्टेप तक पहुँचे, कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे, तो आपको वो चीज़ें, वो गलतियाँ आप बार
बार बार दोहराते रहेंगे, यानी आप अभिशप्त रहेंगे, आपको एक तरह से श्राप रहेगा कि आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में एक साधारण जिंदगी, असफलता की जिंदगी जी पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप आज जो वर्तमान कंडीशन में हैं वहां तक कैसे पहुंचे। और शुरुआत करने के लिए जो नंबर 4 चीज है वह है कि आज आप क्या कर सकते हैं जो आपको उस भविष्य कि जो आपकी इच्छाएं हैं, भविष्य के जो लक्ष्य हैं, टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए आज आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं, वो छोटे से छोटा स्टेप क्या है जो आप उठा सकते हैं, वो करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप अपने भविष्य तक, अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच पाएं। इसके बाद में जो 9 नंबर लर्निंग है वो है प्रगति नापें। आप अपने जीवन में जहां भी जाना चाहते हैं उसके लिए कुछ पैमाने, कुछ डाटा तैयार कीजिए कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, तारीख लिखिए, कुछ कार्ड पे लिखिए कि आपके स्कोर बोर्ड क्या है, कि आपने जो टारगेट और लक्ष्य डिसाइड किए हैं उन पे आप कहां तक पहुंचे। अगर ये चीज़ें आपके पास रहेगी तो आप अपनी जर्नी को पता कर पाएंगे, और बाई चांस कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो आप बदलाव कर पाएंगे, आप मेजर कर पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य कितने नज़दीक है। तो इसलिए आपको अपनी प्रगति के नापने के, आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के जो स्टेप्स हैं या जो मेजर करने के तरीके हैं वो आपको ईजाद करने चाहिए, सोचने चाहिए, लिखने चाहिए। और उन जो डेडलाइन आपने डिसाइड की है कि आपको इस तारीख तक वो चीज़ पहुंचनी है, तो उन तारीखों पर विचार कीजिए, उन पर फोकस कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो सके और ब्रह्मांड से आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएं, वो समाधान, वो संसाधन आपके पास खींचे चले आए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य और टारगेट तक पहुंच जाएं। और इससे फायदा ये भी होगा कि आपका ब्रेन प्रोग्राम होगा, और आपके ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग होगी वो सब चीज़ें घटित करेगी आपके साथ में, और उन चीज़ों का आप पहचान पाएंगे जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। उसके बाद जो नंबर 10 जो लर्निंग है वो है बाधाओं को हटाए। देखिए, आपके जो लक्ष्य हैं, आप जहां जीवन में पहुंचना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच पाए, वो कौन सी समस्या, कौन सी बाधा है जो आपको रोके रखी है, उन बाधाओं, उन समस्याओं को लिखिए। उसके बाद में उन समस्याओं को एक तरह से लक्ष्य लीजिए कि उन समस्याओं को आपको दूर करना है, उसकी प्लानिंग कीजिए, और तब तक जुटे रहिए जब तक कि आप उस समस्या से निजात नहीं पा लें और अपनी सफलता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाए। तो इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपनी बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया करनी चाहिए, बाधाओं को दूर करने की। बाधाएं देखो जीवन में आएगी, आगे भी आएगी, लेकिन उस समय अगर आपको उस पर्टिकुलर लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाए तो कौन सी सबसे बड़ी समस्या है, कौन सा बड़ा कारण है, उसको दूर कीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड बन पाए, आप अपने लक्ष्य और टारगेट तक पहुंच पाए। उसके बाद में जो लर्निंग है वह विशेषज्ञ बनिए। देखिए, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में देखिए कि जो टॉप 10% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए और उन लोगों में आने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप अपनी जो भी आपको योग्यता चाहिए उसके लिए जुट जाइए, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप उस फील्ड के विशेषज्ञ बन पाए। वैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख के और डिटेल सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट बनने की दिशा में जो नंबर 2 चीज़ है वो है आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है, जो वर्क है, उसमें उन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पहचानिए जिससे कि आप उसमें सफल हो सके। उन चीज़ों को पहचाने बाद में उन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, वो नॉलेज इकट्ठा कीजिए, वो अपने अंदर तराशिए अपने आप को, जिससे कि आप अपने फील्ड के विशेषज्ञ बन पाएं और अपने टारगेट्स और अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएं। विशेषज्ञ बनने के क्रम में जो आपके सबसे बड़े कमजोर क्षेत्र हैं उनको पहचानिए और उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। ये पता लगाए कि आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत है, उसको पता करने के बाद में उसको हासिल कीजिए और उसको प्रैक्टिस में लाइए। ये आपकी स्टेप है जिसके माध्यम से आप विशेषज्ञ बन सकते। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विशेषज्ञ बनने में, कि आप अपने आजीवन सीखने में समर्पित कीजिए, जैसे सेमिनार हो, चाहे किसी ऑडियो माध्यम से हो, वीडियो माध्यम से हो, बुक्स के माध्यम से हो, तो आप लर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे उस फील्ड में एक्सपर्ट और विशेषज्ञ बनते जाएंगे और अपने गोल और ड्रीम और टारगेट को आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। जो नंबर 12 चीज़ है वो है सही लोगों से जुड़िए। देखिए, जिंदगी में और बिजनेस में सबसे बड़ी सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो संबंध, रिलेशन। आपको रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप दोस्ती कर सकते हैं, व्यवहार बना सकते हैं, उतनी बनाइए। क्योंकि देखिए, कई बार आपको सही समय पर एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा, एक अपॉर्चुनिटी का, एक संभावना का, या कोई आपके पास मुसीबत आई है तो उसको दूर करने का। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाने चाहिए, संबंध बनाने चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए,
व्यापार का तो नियम ये है नेटवर्क, यानी आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्क में रहेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, उतना ही बड़ी सफलता, उतना ही बड़ा लक्ष्य आप अचीव कर पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वह सही लोगों से जुड़िए, जो आपकी फील्ड में हैं, जो आपकी फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, जिनके साथ में लिखने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, उन लोगों से आप कनेक्ट होइए, उनके साथ आप रहिए, उनके साथ समय गुजारिए, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और वो लोग आपकी एक समय पे मदद कर पाएँ। नंबर 13 जो लर्निंग है वह है कार्य योजना। देखिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस भी चीज़ को करने की जरूरत है, उन चीज़ों को आप पेपर पे लिखिए, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़े, हर चीज़ को लिख लें कि वो चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ करनी है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो कार्य योजना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो काम करने हैं, जो चीज़ें हासिल करनी है, उनको उसके लिए वो आप लिख लीजिए, जिससे कि आप फोकस कर पाए और आपके सामने क्लैरिटी आ पाए। इसके बाद में जो काम करने हैं उनको आप स्टेप से या क्रमबद्ध या प्राथमिकता के रूप में जमाइए कि कौन सा काम करना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से आप उनको क्रमबद्ध कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी कार्य योजना को और मजबूत बना पाएं। कार्य योजना में जो थर्ड जो चीज़ करनी है कि आपको अपने लक्ष्य तक या अपने काम को पूरा करने के लिए जितना समय और पैसा चाहिए, क्या आपके पास वो है? अगर नहीं है तो आप उसके बारे में विचार कीजिए, यानी आपके पास समय और संसाधन दोनों चाहिए, उसकी भी आप तैयारी कीजिए, उसको भी आप लिखिए, उसकी भी आप प्लानिंग करना स्टार्ट करें। और इसी के साथ में नियमित रूप से अपनी कार्य योजना पर नजर डालिए। अगर आप अटक चुके हैं, आपके पास नई जानकारी आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको चेंज कीजिए और प्लानिंग नए सिरे से कीजिए। आप अपने लक्ष्य और टारगेट को नहीं बदल के अपने जो तरीका सोचा है, जो तरीके विचार किए कि आपको ऐसे वो चीज़ को अचीव करना है, उन चीज़ों को आप नई जानकारी के हिसाब से अपडेट कीजिए। अगर आपको चीज़ें बदलनी भी पड़े, चीज़ें को मॉडिफाई भी करना पड़े या बीच में भी छोड़ना पड़े, अगर उस जो सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो चीज़ों को, तो आपको वो जरूर करनी चाहिए। यानी अपनी कार्य योजना की समीक्षा करनी चाहिए और आपके गोल और टारगेट जो फिक्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ए नहीं तो बी तरीके से, बी नहीं तो सी तरीके से, लेकिन आपके गोल और टारगेट सेम रहना चाहिए। उस तक पहुंचने की आप कार्य योजनाएं अलग अलग बना सकते हैं। अगर उनमें कोई कमी होती है तो उनको सुधार कर सकते हैं, नई जानकारी आती है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कार्य योजना को प्रभावी और मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद में जो लर्निंग है वह है समय प्रबंधन। आपको आपके जीवन में आने वाले समय में, आने वाले महीनों में क्या बनना है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, उनकी आप सूची बना लें। उसके बाद में उस सूची में देखिए कि कौन से ऐसे काम है जो करने से आपके जीवन में और आपकी सफलता की तरफ आपके जल्दी कदम बढ़ सकते हैं। उन कामों की सूची बना लीजिए, उनकी प्राथमिकता तय कर लीजिए। उसके बाद में आप उस पर अमल करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जो भी आपका दिन होता है उसकी प्लानिंग आप पहले ही रात को कर लीजिए। पहले अगर रात को आप प्लानिंग करेंगे तो अगला दिन आपको बहुत बढ़िया जाएगा और पूरी रात आपका अवचेतन मन है उस पर काम करता रहेगा, उसके लिए आइडिया सोचता रहेगा, उसके लिए चीज़ें संसाधन जुटाता रहेगा। और उसके साथ में वो जब चीज़ें घटित होगी तो वो फोकस के साथ में उन चीज़ों पे फोकस कर पाएगा, जिससे कि आपके सामने वो चीज़ हाजिर हो जाएगी, वो चीज़ आपके पास खींची चली आएगी। कोई चीज़ वैसे ही खींची नहीं आती है जैसे अपन देखते हैं मैग्नेट से, वो आती है जब आप विचार सोचते हैं। तो उसी तरह की अगर घटनाएं घटती हैं तो उनमें से आप सही चीज़ को चूज कर पाते हैं, सही संसाधन को, सही लोगों को चूज कर पाते हैं, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएं। इसलिए अब समय प्रबंधन जरूरी है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें करना जरूरी है और अभी क्या जरूरी है, उनकी प्राथमिकता सेट करना, आपकी प्लानिंग करना, जिससे कि आपका समय का सही प्रबंधन हो सके और सही समय का सही उपयोग हो सके। इसके बाद में जो लर्निंग है वह है लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर। देखिए आपको जीवन में जो भी चाहिए उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको इमेजिन कीजिए। इमेजिन करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घटित होगी। जैसे मैंने चीज़ें बताया कि आपका चेतन मन अगर उन चीज़ों को आपके अवचेतन में लेके जाए तो अवचेतन और अतिचेतन मन मिलके वो चीज़ें आपके लिए स्पष्ट कर देंगे। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों को देखेंगे, विचार करेंगे, ड्रीम करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्लियर होते जाएंगे। आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, आपके पास संसाधन आएंगे, आपके पास ऐसे लोग जुटेंगे जिससे कि आप उस चीज़ और लक्ष्य तक पहुँच पाए। तो आपको लक्ष्य का ड्रीम और विजन और मानसिक तस्वीर देखना जरूरी है, जिससे कि आप अपने ब्रेन को बहुत ही क्लियर आदेश दे पाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ ब्रह्मांड से आप तक पहुंचा पाए। इसके बाद में जो लर्निंग है वह है लचीले रहिए। देखिए आपके पास कई बार नई जानकारी आती है या समय या स्थिति बदल जाती है तो आपको कई चीज़ें बदलनी पड़ती है। तो लचीले रहने से फ़ायदा क्या है, एक ही चीज़ पे आप अड़िग नहीं रहेंगे। अगर कोई चीज़ घटित नहीं हो रही है, सही नहीं चल रहा है कुछ भी, तो आप नई जानकारी अपडेट करने के बाद में उसको नए रूप में डिसाइड कीजिए, नई चीज़ सोचिए। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतनी ही ज़्यादा आप
सफलता अचीव कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपने काम और लक्ष्य को छोड़ दें, आपको जिंदगी में जो चाहिए, जो आपने प्रोग्रामिंग की है उस छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप नई जानकारी के हिसाब से नए तरीके, नई चीजें सोचिए और नए लक्ष्य भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो लक्ष्य, उससे भी बड़े लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद में जो लर्निंग है वो है रचनात्मक बनिए, क्रिएटिव बनिए। देखिए, नियमित रूप से आप विचार मंथन करते रहें और उससे साथ में आप लक्ष्य को आप पर्सन के रूप में लिखिए। वो व्यक्तिगत होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में वो वर्तमान काल के हिसाब से होना चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2020 को, यानी आपको डेट, मंथ और ईयर क्लियर लिखना है कि मैं उस तक कैसे भी करके आपकी जो भी इनकम है उससे 2x यानी दुगुना कैसे कमा सकता हूं या कमा रहा हूं। तो ये जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर आना स्टार्ट होंगे। तो ऐसे आप 20 आंसर लिख लीजिए और जब आप 20 आंसर लिख लें तो उन पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए, उन पे आप विचार कीजिए, उनको आप लक्ष्य के रूप में डिफाइन कीजिए कि इसको मैं कैसे लक्ष्य बनाऊं। अगर आपका जो आंसर, आपने 20 आंसर लिखे उसमें एक आंसर आता है कि मैं अगर 2 घंटे रोज काम करूंगा तो मैं आने वाले इस समय तक अपने इनकम को दुगनी कर पाऊंगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि आप, अगर आपको इस चीज को और इफेक्ट बढ़ाना है तो ये लिखिए कि मैं किस तरह से ये 2 घंटे या ये काम को मैं इस तरह से इस समय में कितना और ये कैसे कर सकता हूं। तो उसके भी आप 20 लिखिए। यानी आपने एक क्वेश्चन सोचा कि मैं इनकम को डबल कैसे कर सकता हूं, उसका आंसर आपने दिया कि मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करके ऐसे कर सकता हूं। अब ये भी लिखिए कि आप 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कैसे कर सकते हैं। ऐसे 20 आंसर लिखिए। जब आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो स्टार्टिंग के 10 आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको कोई जोड़ नहीं आएगा, लेकिन आगे के जो 10 आंसर लिखेंगे उसमें आपके दिमाग सुन पड़ जाएगा और आपकी आंखों से एकदम सूखी पड़ जाएंगी, क्योंकि उसमें आपके ब्रेन में प्रेशर डलेगा और प्रेशर लगेगा तो आपका दिमाग क्रिएटिव होगा, चीजें सोचेगा कि क्या क्या संभावनाएं निकल के आती है जिससे कि मैं अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता हूं, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य और टारगेट तक जल्दी और फास्ट तरीके से बढ़ सकता हूं। उसके बाद में जो लर्निंग है वो है हर दिन कुछ करें। यानी आपको जितना काम करने की आपसे उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा करें। उससे ज्यादा करेंगे तो ही आपको अपने जीवन में सफलता मिल पाएगी। उससे ज्यादा सीखें, उससे ज्यादा जिम्मेदारी ले। तो हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें, हर दिन कुछ ना कुछ छोटा छोटा स्टेप चलते जाए अपने लक्ष्य की तरफ, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। उसके बाद में जो लास्ट जो लर्निंग है वह है सफल होने तक जुटे रहिए। आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, आपने कार्य योजना बना ली, आपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लिया, आपने सब जानकारी इकट्ठा कर ली, अब विशेषज्ञ बन रहे हैं। तो अगर आपने जो लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, जब तक वो लक्ष्य आपको अचीव नहीं हो जाए तब तक आप डटे रहिए, काम करते रहिए, अपनी बाधाओं को पहचानिए, उनको दूर कीजिए और जब तक नहीं रुकिए जब तक कि आपको अपना लक्ष्य, आपका टारगेट और आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। इस तरह से आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये बुक बहुत ही शानदार है, जो आपको लक्ष्य डिसाइड करने से लेकर उसकी कार्य योजना, उसकी वर्कशीट सब भी कुछ देती है। तो इस तरह से आपको ये बुक बहुत ही मदद कर सकती है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसकी बुक की कुछ अगर आपने जानकारियां, कुछ जो मैंने आपको शिक्षाएं बताई, अगर उनको आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। हमें अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं अलग अलग, उस पर भी फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारियां मिलते रहे। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत ही जबरदस्त बुक का एक रिव्यू लेके आएंगे, जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।